अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। शनिवार को ट्रंप उस समय बाल बाल बच गए जब चुनावी रैली में उन पर गोली चलाई गई। गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई और कार्यक्रम में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को भयावह करार दिया है। वहीं तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स इस हमले को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की विफलता मान रहे हैं। इस कड़ी में ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा कैसी होती है। असल में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा सबसे अलग है, क्योंकि वह न केवल एक पूर्व राष्ट्रपति हैं बल्कि आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार हैं। इससे जटिलता बढ़ जाती है क्योंकि ट्रंप बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं। इसे समझने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी सुरक्षा का पैटर्न सबसे अलग क्यों है और कौन सी टीम ये सब काम करती है। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात तो सही है कि इस हमले में ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा सचिव एलेजांद्रो मार्कोस ने कहा है कि उनके विभाग के अधिकारी बाइडेन और ट्रंप दोनों के अभियानों से जुड़े हुए हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और उनको करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। मायोरकास का विभाग ही अमेरिका सेक्रेटरी सर्विसेज की देखरेख करता है। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज देश की सबसे पुरानी संघीय जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है, जो पूर्व राष्ट्रपति और उनके पार्टनर्स या परिजनों की सुरक्षा करती है। 1965 में अमेरिकी कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति और उनके पार्टनर्स को उनके आजीवन तक सुरक्षा देने के लिए सीक्रेट सर्विसेज को एक सार्वजनिक कानून 186 के जरिए बनाया गया था। हालांकि रिचर्ड निक्सन ने 1985 में अपनी सीक्रेट सर्विस छोड़ दी थी। ऐसा करने वाले वह एक मात्र राष्ट्रपति थे। इसे सुरक्षा के लिहाज से दुनिया की सबसे टॉप और सबसे सीक्रेट सर्विस माना जाता है। यहाँ सुरक्षा के उपायों का लेवल खुफिया आकलन और समन्वय क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नियुक्त एजेंटों की संख्या खतरों और पद छोड़ने के बाद की अवधि पर निर्भर करता है। सीक्रेट सर्विसेज अन्य संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों को हायर भी करती हैं। सीक्रेट सर्विसेज यूनिफॉर्म्ड डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग और यूएस पार्क पुलिस व्हाइट हाउस के पास की सड़कों और पार्कों में गश्त भी करती है। सीक्रेट सर्विसेज सबसे हाईटेक सुरक्षा तकनीकों का प्रयोग करती है। इसके लिए नियमित रूप से अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञों का परामर्श भी करती है। सेना विस्फोटक आयुध निपटन टीमों और संचार संसाधनों के उपयोग के माध्यम से गुप्त सेवा का समर्थन करती है। जब राष्ट्रपति यात्रा करते हैं तो सीक्रेट सेवा एजेंटों की एक अग्रिम टीम आवश्यक सुरक्षा उपायों को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए मेजबान शहर, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ काम करती है। इन द प्रेसिडेंट सीक्रेट सर्विसेज के लेखक रोनाल्ड केस्लर के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति भी आतंकियों के लिए संभावित लक्ष्य बने रह सकते हैं। सुरक्षा वितरण में कभी कभी कार्यालय छोड़ने के तुरंत बाद 24 घंटे सुरक्षा के लिए लगभग 75 अधिकारी शामिल होते हैं। हाल में पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ सैर के दौरान 4 एजेंट भी होते हैं, जो पाली और छुट्टी के दिनों में निरंतर कवरेज भी सुनिश्चित करते हैं। हालांकि सक्रिय राष्ट्रपति पद की तुलना में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा कम होती है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल में दौरे से पहले रेस्टोरेंट या कन्वेंशन हॉल जैसे स्थानों की गहन जांच, कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच, बम सूंघने वाले कुत्तों की तैनाती भी शामिल होती है। अब आते हैं ट्रंप की सुरक्षा कैसे होती है। पूर्व सीक्रेट सर्विसेज एजेंट टिम मिलर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा अनोखी है, क्योंकि वह न केवल पूर्व राष्ट्रपति हैं बल्कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। यह दोहरी स्थिति जटिलता बढ़ाती है क्योंकि ट्रंप विभिन्न स्थानों के बीच में बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे अन्य पूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने के बाद अपने खेतों में अपेक्षाकृत निजी जीवन जीते। ट्रंप एक अधिक सार्वजनिक और एक बहुत ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति है, इसलिए उनकी सुरक्षा बनाए रखना सर्वोपरि है। ट्रंप की कानूनी चुनौतियों की जब बात होती है तो सीक्रेट सेवा ऐसी परिस्थितियों में निरंतर सुरक्षा बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि एजेंसी के अलावा कोई और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न ले पाए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि उसने हाल ही में ट्रंप के सुरक्षा वितरण में एक
अधिक क्षमताएं जोड़ी हैं। यह तो लगभग तय है कि आने वाले चुनाव में ट्रंप ही सेंटर पॉइंट होने वाले हैं। ऐसे में शुरू से ही ट्रंप के अधिकांश अभियान रुकने के दौरान स्थानीय पुलिसकर्मी स्थल की सुरक्षा में सीक्रेट सेवा की सहायता करती है। कार्यक्रम के पहले एजेंट बम या अन्य खतरों के लिए स्थल की जांच भी करते हैं और ट्रंप हमेशा एक मजबूत वाहन में वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा अधिकारी आमतौर पर कई लेयर में रहते हैं। साथ ही सभी उपस्थित लोगों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। आर्म्ड सुरक्षा एजेंट की उपस्थिति लोगों के बैग और यहाँ तक कि पर्स की भी तलाशी लेते हैं। कई रैली में आने वाले को हाथ से थपथपा जाता है। कुछ साल पहले ही रिटायर हुए पूर्व सीक्रेट सर्विसेज एजेंट पॉल एकलॉफ ने कहा कि कई बार एजेंट्स समय से पहले आसपास के सभी बिल्डिंग का भी सर्वेक्षण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।